हरे कृष्णा। आज मैं आपको अमावस तिथि के बारे में बताने जा रही हूँ, जो कि 30 नवंबर को 10:30 बजे से शुरू होगी और अगले दिन 11:50 तक रहेगी। जो अमावस तिथि है हमारे सनातन धर्म में बहुत ही उत्तम तिथि है, जो कि पितरों को समर्पित है। अमावस तिथि को पितरों की सुबह भी माना जाता है, जो कि दुख और कष्टों को मिटाने के लिए उत्तम तिथि है। इस दिन इस बार शनिवार आने की वजह से शनिदेव की भी इसमें उपासना करनी बताई गई है और शिव जी की उपासना के लिए उत्तम तिथि है यह। अमावस्या को दिन हमें शिवलिंग पर लोटे में गंगा जल लेकर और थोड़ा सा उसमें जल डालकर और काले तिलों से शिव की उपासना करने से पितरों की जो कृपा है हमारे ऊपर बरसती रहती है। शास्त्रों में भी देवताओं से भी पहले पितरों की पूजा बताई गई है। सबसे पहले पितरों की पूजा की जाती है, फिर देवताओं की पूजा की जाती है। अगर हम कोई भी शुभ काम करते हैं तो उससे सबसे पहले हम पितरों की पूजा करते हैं। इससे हमारे पितर जो है खुश रहते हैं और जिससे हमारे घर में किसी चीज़ की भी कमी नहीं रहती। गीता जी का भी इस दिन 7वें अध्याय का पाठ करना चाहिए अमावस्या वाले दिन, जो कि बहुत ही उत्तम है। और इस दिन पीपल की भी पूजा करनी चाहिए। पीपल की जड़ के वैसे इस बार वैसे ही शनिवार को आ रही है, तो शनिवार को तो वैसे ही बहुत उत्तम माना गया है पीपल की पूजा करना। और पीपल की जड़ में शाम के टाइम दीपक भी तेल का लगाना चाहिए और सुबह दूध और पानी के साथ इसे सींचना चाहिए, जिससे घर में लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। मैं आपको इसके बारे में एक कहानी भी सुनाने जा रही हूँ। एक मंगला नाम का किसान था। वह बहुत ही मेहनती था और अपने खेतों में काम करता और उस अपने घर का गुजारा करता। उसकी संतान हुई तो एक के बाद एक 6 संतान हुई, लेकिन सारी संतान उसकी मर जाती। जैसे ही संतान होती तो उसकी संतान मर जाती। तो वह बहुत ही दुखी रहने लगा। धीरे धीरे घर में जो रखी हुई उसकी गायें भैंस थी उन्होंने भी दूध देना बंद कर दिया। यहाँ तक कि खेतों में भी जो खेती करता था उसमें भी उसे घाटा पड़ने लग गया। और खेत में एक उसके पीपल का वृक्ष लगा हुआ था, तो वो भी सूखने लग गया। तो जब वो वृक्ष सूखने लग गया तो वो देख के दोनों पति पत्नी एक दिन पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ के ज़ोर ज़ोर से रोने लगे, क्योंकि घर में दरिद्रता का वास हो गया था उनके। तो जब रो रहे थे दोनों पति पत्नी, तो वहाँ से एक महात्मा जी गुजर रहे थे। तो महात्मा जी ने जब दोनों को इकट्ठे रोते देखा और रुक गए वहाँ पे और उनसे पूछने लगे कि तुम्हारे रोने का क्या कारण है। तब वो बताने लगे कि हमारे 6 संतान हुई, लेकिन एक भी संतान नहीं बची और घर में दरिद्रता आ गई है, खेतों में भी कोई अन्न का दाना नहीं हो रहा और ये पीपल का वृक्ष था हमारे खेत में, ये भी सूखने लग गया। तब महात्मा जी बोले कि तुमने इसी वृक्ष को, मैं आपको उपाय बताता हूँ, इसी पीपल के वृक्ष को रोज दूध डाल के जल में इसे सींचना है, इसकी धूप पूजा करनी है और रविवार को नहीं करना। रविवार को आपने यही जल सूर्य को चढ़ाना है। और ऐसा कहकर महात्मा जी चले गए। तब उन दोनों पति पत्नी ने रोज पीपल को सींचना शुरू कर दिया और उनके घर में उसी तरह से फिर दोबारा जैसे पहले उनके अन्न धन खेतों में होने लगा और वो पीपल का वृक्ष भी दोबारा हरा होने लगा। इस प्रकार और कुछ समय के बाद उनके घर में बेटा भी हो गया। तो ठीक ठाक हो गया बेटा भी, तो वो बड़े खुश हुए। तो काफ़ी समय बीतने के बाद एक बार फिर महात्मा जी उस किसान को मिले। तो तब उन तीनों, बेटा भी था उनके साथ, तो तीनों ने महात्मा जी को प्रणाम किया। तब महात्मा जी उनको खुश देख के बहुत खुश हुए। तो तब उन्होंने महात्मा जी का बहुत धन्यवाद किया। तो तब महात्मा जी ने बताया कि पीपल के वृक्ष को सींचने से हमारे घर में जो भी है पितरों का वास पीपल की जड़ में रहता है
और लक्ष्मी का वास भी। और जो भी पीपल की पूजा करेगा अमावस के दिन या वैसे भी सभी दिनों में, तो रविवार को छोड़कर उनके घर में दुख दरिद्र कभी नहीं आएगा। बोल बांके बिहारी लाल की जय। बोल पितृ देवता की जय। हरे कृष्णा।